Hello everyone, I'm Dr. Kiran. वेलकम इन स्वर्णिमा इंस्टीट्यूट। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्या होता है प्लांट फिजियोलॉजी? स्टडी ऑफ वेरियस वाइटल एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट इज नोन एज प्लांट फिजियोलॉजी। मतलब प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट कैसे होता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स का प्लांट के अंदर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से काम आते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, और रेस्पिरेशन कैसे होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होती है प्लांट्स के अंदर, ये देखते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है इसके अंदर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि कौन कौन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में देखते हैं हम, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ज़रूरत रहती है वाटर की, मिनरल न्यूट्रिएंट की, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की। इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के अंदर। तो ट्रांसपोर्ट को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डिस्टेंस के बेसिस पे हम देखते हैं शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस होता है। शॉर्ट डिस्टेंस जो होता है डिफ्यूजन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो शॉर्ट ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है, और जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है वो भी शॉर्ट ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। पर जो डिफ्यूजन है वो एक पैसिव है, एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है इसके अंदर, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है उसके अंदर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर है हमारे जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होती है? ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंस प्रोसीड थ्रू द वेस्कुलर सिस्टम को इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर हमें मॉलिक्यूल, आयन या फिर किसी भी न्यूट्रिएंट को पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट करना है प्लांट के अंदर, तो वो एक वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू जाता है, जो कि जाइलम एंड फ्लोएम इंक्लूडेड रहते हैं, उसी को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पे है यूनिडायरेक्शनल एंड मल्टी डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शन के अंदर बाय जाइलम के द्वारा यूनिडायरेक्शन में वाटर, मिनरल, हार्मोन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इनका सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। जबकि फूड हो गया, ऑर्गेनिक मिनरल्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, उनका मल्टी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हम आगे देखते हैं मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन क्या क्या है जिसके अंदर पढ़ते हैं हम? डिफ्यूज़न, सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनका हम ट्रांसपोर्ट के टाइप देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप है सिंपल डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न क्या होता है? सिंपल डिफ्यूज़न गैसेस, लिक्विड और सॉलिड के अंदर होता है सिंपल डिफ्यूज़न। ये एक पैसिव मूवमेंट है, मीन्स इसके अंदर एनर्जी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एंड विदाउट एनी यूज़ ऑफ एटीपी अलोंग विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क करता है ये जो सिंपल डिफ्यूज़न होता है। उसके बाद में जैसे हमें ये ब्लॉक बना रखे हैं, ए ब्लॉक एंड बी ब्लॉक, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रहे हैं विदाउट एनी यूज़ ऑफ एनर्जी या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। देखते हैं फीचर्स क्या क्या है डिफ्यूजन के। डिफ्यूजन किस किस में होता है? गैसेस में होता है, लिक्विड में होता है, सॉलिड के अंदर होता है। ये डाउन हिल प्रोसेस है, बिकॉज जहाँ पे मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उससे वो कम कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट कर रहे हैं। इसके बाद में ये स्लो प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल कोई भी एफर्ट या एटीपी का यूज़ नहीं हो रहा है। एंड मॉलिक्यूल मूव इन रैंडम फैशन के अंदर मूव कर रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर कोई भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प नहीं है जो कि उसको एक ही डायरेक्शन में मूव करवाए। इट्स अ पैसिव प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज़ नॉट रिक्वायर। उसके बाद में फैक्टर क्या क्या अफेक्ट कर रहे हैं डिफ्यूजन को? डिफ्यूजन के जैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जहाँ पे मॉलिक्यूल की, आयन की, सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी वहाँ पर ज़्यादा होगा। परमेबिलिटी, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, सही होगी, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होता है। देखते हैं हम कोई मॉलिक्यूल का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो उस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो फास्ट मूवमेंट करेगा, तो उसका डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होगा। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन है जो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हमें पता है सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड की, उसके बाद गैसेस की। तो गैसेस की जो डेंसिटी है वो सबसे कम हुई तो उसका डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा होता है।
अब देखते हैं ग्रेडियंट ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर। कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो फास्ट मूव करेगा, तो उसका डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होगा। साइज़ ऑफ पार्टिकल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि जो मॉलिक्यूल या पार्टिकल या आयन अगर साइज़ में बड़ा होगा तो वो धीरे मूवमेंट करेगा और उसका डिफ्यूज़न कम होगा। देखते हैं हमें, जैसे कि हमने देखा ऑर्डर ऑफ डेंसिटी का ऑर्डर है, सॉलिड का सबसे ज़्यादा होती है डेंसिटी, लिक्विड की उससे कम और गैसेस की सबसे कम होती है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये गैसेस का डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा, लिक्विड का उससे कम, सॉलिड का सबसे कम। डिफ्यूजन इज इन सॉलिड इज़ कॉमन देन डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड। सॉलिड के अंदर जो डिफ्यूज़न होता है वो ज़्यादा कॉमन है, सॉलिड का डिफ्यूज़न नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट का, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट आल्सो वर्क अलोंग विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होते हैं मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बट यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, विद हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, and also energy is not required in this process. एग्जाम्पल देखते हैं हम, वाटर चैनल मेडअप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन प्रोटीन। जो वाटर चैनल होता है उसके अंदर 8 डिफरेंट टाइप की एक्वापोरिन होती है जिसी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। इट इज़ वेरी स्पेसिफिक, इट अलाउ सेल टू सेलेक्ट सब्सटेंस फॉर अपटेक। ये स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल या फिर आयन का ही मूवमेंट करने देती है। जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है वो मॉलिक्यूल को चूज़ करती है, उसी का ट्रांसपोर्ट होने देती है। इट इज़ सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स के प्रति सेंसिटिव होती है जो कि प्रोटीन साइड चेन से रिएक्शन करते हैं। देखते हैं हम पोरिन्स। पोरिन्स क्या होते हैं? पोरिन्स आर प्रोटीन दैट फॉर्म लार्ज पोर इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया, प्लास्टिडिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन जो होते हैं जो लार्ज पोर्स बना लेते हैं, जो कि मॉलिक्यूल को मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है पोरिन्स, जो कि प्रोटीन से बने होते हैं। उसके बाद हम इस डायग्राम में देख सकते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। ये लिपिड मेम्ब्रेन है, आउटर साइड पे सब्सटेंस जो है वो मूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प से। ओके, उसके बाद पैसिव सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट क्या होता है? जब 2 टाइप के मॉलिक्यूल एक साथ मूव करते हैं उसी को सिम्पोर्ट कहा जाता है। एंटीपोर्ट जो होता है 2 मॉलिक्यूल होता है जो मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के। यूनिपोर्ट जो हो गया व्हेन मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल, बिना किसी दूसरे मॉलिक्यूल पे डिपेंड किए सिंगल मूवमेंट करता है, वो होता है यूनिपोर्ट। उसके बाद आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है? जो एनर्जी का यूज़ होता है, पंप मॉलिक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है। इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। इट्स अपहिल प्रोसेस, सो इट्स आल्सो एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है फिर भी इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। हाई कंसंट्रेशन टू लो से पहुंचाते हैं तब भी इसमें एनर्जी की नीड रहती है, और लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन देन आल्सो नीड एटीपी। उसके बाद देखते हैं जो इसके प्रोटीन होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं इनहिबिटर्स के प्रति। ये भी वेरी स्पेसिफिक होते हैं सब्सटेंस या मॉलिक्यूल को चूज़ करके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब हम देखते हैं कंपैरिजन। तीनों ट्रांसपोर्ट के जो मीन है उनके अंदर हम कंपैरिजन देखते हैं। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। इसके अंदर स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन हमने देखा, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर ज़रूरत थी, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर सिंपल डिफ्यूजन विदाउट एनी नीड ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। एंड हाईली सेलेक्टिव कौन है? हाईली सेलेक्टिव भी है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हाईली सेलेक्टिव है जो कि मॉलिक्यूल को स्पेसिफिक मॉलिक्यूल सेलेक्ट करते हैं और वही मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट करते हैं। उसके बाद में देखते हैं हम अपहिल प्रोसेस। अपहिल प्रोसेस सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें अगेंस्ट विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल जो है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट कर रहे हैं। एटीपी का रिक्वायर भी सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही है।
ओके, सो थैंक यू।